हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैंने सोचा कुछ ना एकदम डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये टेस्ट करें कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आई हैव अ बिग ब्रेन, पर कितना बिग ब्रेन है वो आज हम टेस्ट करने वाले हैं, बट टेकिंग एन IQ टेस्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे है स्टार्ट द टेस्ट। ये मैंने दबा दिया बटन, नहीं दबाना था। Which answer expresses the meaning of the specified word best? Reassuring, किसी को ये भरोसा दिलाना कि सब ठीक है, ये होता है reassuring का एक्चुअल मतलब। अब इनमें से कौन सा वर्ड है जो ऑलमोस्ट सिमिलर है? आई थिंक कंफर्ट करना, कंफर्टिंग इज द राइट वन। Which number logically follows this series? 4, 6, 9, 6, 14, 6। तो आई थिंक हर के बाद 6 आ रहा है, ठीक है। तो 4 से 9 हुआ, 9 से 14 हुआ, मतलब 5 ऐड हुआ है, राइट। तो 14 के बाद 19 ही आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 19 ही आएगा। Which of the figures in the bottom row should logically be in the spot of the question mark in the top row? Okay, तो 1 हार्ट, फिर 2 हार्ट, फिर 3 हार्ट, फिर 2 हार्ट, तो फिर 1 हार्ट होना चाहिए सबसे ऊपर वाली में, आई थिंक। फिर भी देख लेते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो 5 स्टार होना चाहिए। मतलब 1 हार्ट और 5 स्टार, ऐसा कोई है? 1 हार्ट और 5 स्टार वाला कोई है ही नहीं। नेवर माइंड। 4 प्लस है, 3 प्लस है, 2 प्लस है, 1 प्लस है, तो 1 भी प्लस नहीं है। आई थिंक यही होगा ये वाला, क्योंकि इसमें 1 भी प्लस नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला आंसर है। आई थिंक यही है सबसे सूटेबल, तो यही लग रहा है, क्योंकि इसमें 1 हार्ट है, तो ये हो सकता है 1, 2, 3, 2, 1, समझ रहे हो। तो 1 हार्ट, हाँ सही है बिल्कुल। स्टार वाला नहीं समझ आया मेरे को, बस 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार के बाद हो सकता है कम होना शुरू हो जाए, तो इसलिए 3 स्टार हो गया, ठीक है। तो यही है। विच कंक्लूजन फॉलोज द स्टेटमेंट्स विद एब्सोल्युटली सर्टेनिटी? ओके, इन स्टेटमेंट्स के बाद कौन सी जो है वो होगी ही होगी। ओके, नन ऑफ द स्टैम्प कलेक्टर्स इज एन आर्किटेक्ट। कोई भी स्टैम्प कलेक्टर जो है वो आर्किटेक्ट नहीं है। ऑल द ड्रोन्स आर स्टैम्प कलेक्टर्स, और सारे ड्रोन्स जो है वो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं। तो मतलब कोई भी ड्रोन आर्किटेक्ट नहीं है, ये होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से। ऑल स्टैम्प कलेक्टर्स आर आर्किटेक्ट, नन ऑफ द स्टैम्प कलेक्टर्स इज एन आर्किटेक्ट। तो पहली तो बिल्कुल ही गलत है। आर्किटेक्ट्स आर नॉट ड्रोन। ये स्टैम्प कलेक्टर्स है, ठीक है, ये आर्किटेक्ट्स है। कोई भी स्टैम्प कलेक्टर वो आर्किटेक्ट नहीं है, ठीक है। और सारे जो ड्रोन्स है वो स्टैम्प कलेक्टर्स है। इसका मतलब स्टैम्प कलेक्टर्स के अंदर ही ड्रोन्स है, और वो इधर आर्किटेक्ट है। तो नो स्टैम्प कलेक्टर्स आर ड्रोन्स। भी गलत लग रहा है, क्योंकि स्टैम्प कलेक्टर्स कुछ तो होंगे जो ड्रोन्स होंगे। सम ड्रोन्स आर आर्किटेक्ट्स। यार तुम समझ ही नहीं पा रहे हो यार, इसको मैं ना तुम्हें पेंट में समझाता हूँ। ये पेंट आ गया, अब यहाँ पे मैंने लिए एक पेंसिल। ये है हमारे स्टैम्प कलेक्टर्स, ठीक है। नन ऑफ द स्टैम्प कलेक्टर इज एन आर्किटेक्ट। तो स्टैम्प कलेक्टर्स के अंदर नहीं है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ऐसे है बिल्कुल, सॉरी, ये है नन ऑफ द स्टैम्प कलेक्टर इज एन आर्किटेक्ट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ, ये ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से। ऑल ड्रोन्स आर स्टैम्प कलेक्टर्स। ड्रोन्स इधर है, ये ड्रोन्स है। ये ड्रोन्स क्यों है? क्योंकि सारे ड्रोन्स जो है स्टैम्प कलेक्टर्स तो है। ये भाई बहुत हाई IQ वाली चीज है, तुम नहीं समझ पा रहे होगे। अरे टाइम भी है टेस्ट का, मैंने तो देखा ही नहीं था। तो आर्किटेक्ट्स आर नॉट ड्रोन्स, यही सच है, बाकी पता नहीं। व्हाट डज द रिजल्टिंग क्यूब लुक लाइक इफ यू फोल्ड दिस क्यूब टुगेदर? ओके, तो अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इस साइड 1 आएगा। हाँ, 1 विल बी दिस साइड, और 4 इस साइड होगा, 7 ऊपर होगा। 7 ऊपर होगा, तो पहले 2 में कोई सही है। और क्या 1 उस साइड हो सकता है 4 के? नहीं, 1 के इस साइड 4 है। ये अगर ऐसे 1 है तो इधर 4 है, तो इधर 1 है, तो ये नहीं, ये दूसरी साइड 4 आ रहा है। 1 यार क्या है यार, ये होगा, पहला होगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। ये सही है क्योंकि 7 ऊपर आ जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं कर रहा मार्क। What is the correct answer to the following problem? Tom has a new set of golf clubs. Using a club 8, the ball travels an average distance of 100 meter. Using a club 7, ball travels average distance of 108 meter. Using 6, ball travels 114 meter. How far will it go if he uses club 5? क्या है यार?
अगर 8 यूज करता है तो 100, 7 यूज करता है तो 108, मतलब 8 का इंक्रीमेंट हो गया। 6 यूज किया तो 114 हो गया, यानी कि 6 का इंक्रीमेंट हुआ। ओके, जब उसने 8 यूज किया तो 100 मीटर तक गया, जब उसने 7 वाला यूज किया तो 108 मीटर गया, माने 8 मीटर एक्स्ट्रा गया। जब 6 वाला यूज किया तो अब सिर्फ 6 मीटर एक्स्ट्रा गया। अब जब वो 5 वाला यूज करेगा तो अब सिर्फ 4 मीटर एक्स्ट्रा जाएगा, यानी कि 118 मीटर। ओह सही है। विच आंसर एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ द स्पेसिफाइड वर्ड। मीनिंग ऑपोजिट ऑफ दैट द स्पेसिफाइड। ओके, टफ, ही इज वेरी टफ भाई, बहुत रफ एंड टफ है भाई, एकदम टूट नहीं सकता भाई। उसका कावड़ तो नहीं होगा, स्टार्च भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, टेंडर, टेंडर मुलायम को बोलते हैं तो टेंडर। विच वर्ड कैन लॉजिकली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। वाटर इज टू अ पाइप एज डैश इज टू अ वायर। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइप के अंदर बहता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर बहती है। आई थिंक सही है। विच ऑफ द मीनिंग इज द बेस्ट फिटिंग फॉर द स्पेसिफाइड वर्ड। डिसप्लेजर, डिसप्लेजर के लिए बेस्ट फिटिंग कौन सा मीनिंग है। प्लेजर मिलना मतलब खुशी होना, डिसप्लेजर मतलब घिन आना, आई थिंक घिन। तो इसके लिए इनजस्टिस नहीं, कंप्लेंट नहीं, फ्यूटाइल, सिन और डिस्कॉर्ड। इट्स फ्यूटाइल। आई थिंक इनपिनसेप्टिबिन करना पड़ेगा। सिन तो गुनाह के लिए होता है ना, सिन का मतलब तो गुनाह हो गया, तो आई थिंक ये भी नहीं है। तो इट इज बिटवीन फ्यूटाइल एंड डिस्कॉर्ड। मेरे को फ्यूटाइल, इट्स फ्यूटाइल नहीं, इट्स डिस्कॉर्ड है इसका मतलब, आई थिंक। मुझे नहीं पता, तुक्का है ये। विच ऑफ द बिलो फिगर्स कैन बी कंपोज्ड फ्रॉम द लूज पार्ट्स। ओके, एक एल शेप है ऐसे में, एक ऐसे में एल शेप है, एक ऐसा है, तो इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है इन सबसे। ओके, एक ये एल है, एक ये बड़ा वाला एल है इसमें, ठीक है। हाँ, ये वाले एल दोनों बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। फिर इसके बाद एक ऐसा स्क्वायर है, वो ये यहाँ पे आ गया, तो ये आई थिंक सेकेंड वाली बन सकती है जो मुझे लग रहा है। ये एक बड़ा एल है, ठीक है, ये एक छोटा एल है, एक ये है और फिर एक ये यूं है, तो पर ये चीज़ रह गई, ये नहीं होगी। तो फिर क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा एल है, ये एक छोटा एल है और फिर ये एक फिगर ऐसे में है, ये यूं है। नहीं, ये वाली तो सी तो सही नहीं लग रही, ये बन सकती है आई थिंक। हाँ, ये बनेगी क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो ये एक हाँ, यही है। ओके गाइस, टेस्ट रिजल्ट टाइम एंड द रिजल्ट इज, प्लीज कह दे भाई सारे सही हैं। यू हैव आंसर्ड 8 क्वेश्चंस करेक्टली, तो 2 गलत कौन से हुए। दिस इंडिकेट्स एन IQ स्कोर बिटवीन 105 एंड 120। दिस इक्वल्स अ हायर वोकेशनल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी लेवल। हाँ सही बात है। विद एक्सरसाइज एंड फोकस यू माइट बी एबल टू स्कोर हायर ऑन अ रियल IQ टेस्ट। तो ये रियल IQ टेस्ट नहीं था। अच्छा ओके, द करेक्ट आंसर इज कंफर्टिंग, जो मेरा सही था। द करेक्ट आंसर इज 19, जो मेरा सही था। द करेक्ट आंसर is the image from the second image from the left is the correct, मतलब ये भी सही है मेरा। The second conclusion is the right one, ये भी सही है। The second image is the correct answer। अरे यार मैं सोच भी रहा था सेकंड है, ये मैंने बेवकूफी में फर्स्ट मार्क करा है, सच में बेवकूफी हूं मैं। 118 मीटर सही है। टफ का कावर्डली इज नॉट एज गुड। टेंडर इज द बेस्ट आंसर। लेट्स गो मैन। इंग्लिश तो भाई की तुम्हारी सही है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये वाला गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज कंप्लेंट। क्यों? अ कंप्लेंट डज नॉट हैव to be just sinful or futile. An expression of displeasure can arise from discord, but can also have another cause. Your answer was incorrect. Nah man, ठीक है, मतलब अब तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। और 10वें का भी आंसर सही है, ठीक है। मतलब तुम्हारे भाई ने 8 सही आंसर कर दिया है, विच इज वेरी हाई। मुझे पता है तुम में से 90% लोग ज्यादा से ज्यादा 2-4 ही सही कर पाए होंगे। नहीं, आई जेन्युइनली वांट टू नो कि अगर तुम लोगों ने साथ में ये IQ टेस्ट लिया है तो तुमने कितना स्कोर करा है। ठीक है, सारे आंसर मैंने दिखा दिया, तुम भी बताना तुम्हारा कितना है। आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 नॉट बैड। मे बी आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 10 में से 10 तो सही कर ही दूंगा मैं, एटलीस्ट। एनीवेज, आई थिंक आई हैव अ डिसेंट IQ, पता चल गया हमें, तो मैं हूँ बिग ब्रेन शायद। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।